नमस्कार, जोहार, जय हिंद। मैं मुकेश कुमार पांडे आप सबों का खोटा क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड राज्य निर्माण के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो झारखंड निर्माण की बात ब्रिटिश शासन से ही चल रही थी। ब्रिटिश शासन से ही चल रही थी और ब्रिटिश शासन काल में बात था कि यहाँ पे जो अंग्रेजों के द्वारा जब शोषण किया जा रहा था तो यहाँ पे कई प्रकार की आंदोलन हुई और वही आंदोलन को पृष्ठभूमि बनाकर झारखंड को अलग राज्य निर्माण के लिए मांग की जाती रही। और देखा जाए तो झारखंड जो पहले था वो ब्रिटिश शासन काल के दौरान झारखंड जो था ये बंगाल प्रांत, बिहार प्रांत, का अंग था। कौन? झारखंड। झारखंड निर्माण की बात आगे बढ़ती है और एक ढाका विद्यार्थी परिषद ये कहा तो रांची, ढाका विद्यार्थी परिषद रांची का जो शाखा संचालक थे, कौन? शाखा संचालक जो थे, और ये शाखा संचालक थे जे बार्थोलमन। जे बार्थोलमन। और कहा भी जाता है कि जे बार्थोलमन को झारखंड आंदोलन मतलब झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का जनक भी माना जाता है। यानी कि झारखंड आंदोलन का जनक भी माना जाता है। किनको? जे बार्थोलमन को। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जे बार्थोलमन ने इनको जनक क्यों माना गया। क्या कुछ कारण था तब ना इनको जनक माना गया? झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलमन को इसलिए माना गया क्योंकि सबसे पहले जे बार्थोलमन ने, दैट मीन्स 1912 ईस्वी में, कब? 1912 ईस्वी में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम था? क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे याद रखिएगा कि क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? 1912 ईस्वी में। और किन के द्वारा किया गया? तो जे बार्थोलमन के द्वारा किया गया, ये याद रखिएगा। और यहाँ ये कहाँ पे किया गया? तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जे बार्थोलमन जो थे ये चाईबासा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? चाईबासा के निवासी थे। ये चाईबासा के निवासी थे, चाईबासा के रहने वाले थे। और इन्होंने ही, जे बार्थोलमन ने ही 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। जब क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया तो इसका एक लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था कि गरीब, ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक विशेष बल दिया जा रहा है कि गरीब ईसाई बच्चों को पढ़ाना था, गरीब ईसाई विद्यार्थियों को पढ़ाना था।
गरीब ईसाइयों को पढ़ाना था और क्या मदद भी करना था। मतलब कह सकते हैं कि जे बार्थोलोमन के द्वारा 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और लक्ष्य था गरीब ईसाई विद्यार्थियों का मदद करना। और एक तरह से देखा जाए कि यह जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी तो ओनली यह आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गया। किसमें? तो याद रखिएगा, आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में संलग्न हुआ। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर बढ़ते हैं। उन्नति समाज किसी ने बहुत खूब कहा है कि हम अकेले चलते गए, लोग मिलते गए और कारवां बनते गए। तो वही कहावत यहाँ पे भी सूट कर रहा है कि झारखंड राज्य निर्माण की अगर देखा जाए तो शुरुआत जे बार्थोलोमन ने किया और आगे उसको बढ़ाने का काम कुछ लोगों ने किया। और इसी बीच में छोटा नागपुर उन्नति समाज की उत्थान होती है। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की एक खास बात थी कि ये सिर्फ किसी एक पर विशेष बल दिया जा रहा था, लेकिन झारखंड उन्नति समाज जो कब 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में और इसका झारखंड उन्नति समाज की स्थापना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव। ठेबले उरांव मतलब छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में 4 लोगों ने मिलकर किया। किसने किसने? जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेबले उरांव ने मिलकर किया। और इस छोटा नागपुर उन्नति समाज का सबसे बड़ा खासियत बात यह था कि यह एक अंतर जातीय आदिवासी संगठन था। कैसा था? अंतर जातीय आदिवासी संगठन बना। संगठन का निर्माण हुआ और कह सकते हैं कि ये झारखंड का, कहाँ? ये झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन कौन सा रहा? छोटा नागपुर उन्नति समाज रहा। आगे देखते हैं कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1928 ईस्वी में, कब? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। किसके द्वारा? छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। किसके द्वारा? तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा ही। किसके द्वारा? छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। 4 लोगों ने मिलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी। उसी में से एक, जिनका नाम था ठेबले उरांव। ठेबले उरांव
और ठेबले उरांव ने किसान सभा की स्थापना की। कब? तो दोस्तों 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में किसान सभा की स्थापना की गई और 1935 में ही छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय हो गया। छोटा नागपुर उन्नति समाज का विलय हो गया किसमें? किसान सभा में। और किसान सभा का स्थापना किसने किया था? तो ठेबले उरांव ने किया था। और तीसरा, आदिवासी महासभा। तीसरा आदिवासी महासभा, तो इसका स्थापना दिसंबर महीना के 1938 ईस्वी को किया गया। और इस आदिवासी महासभा का सबसे पहला अध्यक्ष 1939 ईस्वी में कौन बना? तो बना था 1939 ईस्वी में इसका अध्यक्ष जो बना उनका नाम था थियोडोर सुरीन थे। मतलब कह सकते हैं कि आदिवासी महासभा का प्रथम अध्यक्ष 1939 में थियोडोर सुरीन को बनाया गया, लेकिन 1939 में ही जयपाल सिंह मुंडा को किसको? जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसको? जयपाल सिंह मुंडा को 1939 ईस्वी में ही। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आदिवासी महासभा की स्थापना दिसंबर 1938 ईस्वी में और 1939 ईस्वी में अध्यक्ष बनाया गया थियोडोर सुरीन को। लेकिन अगर अध्यक्ष का बात करें, परमानेंट अध्यक्ष का बात करें, तो वो जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया 1939 ईस्वी में। सभी लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद अब कहा कि नहीं, सभी लोगों को अगर एकजुट हो जाए तो झारखंड राज्य निर्माण की रास्ता आसानी हो जाएगी। तो इसी बीच में यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना होती है। यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना होती है और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ और इस पार्टी का स्थापना यूनाइटेड देखिए नाम से ही पता चल रहा है, यूनिटी मतलब मिल के, सब साथ मिलकर झारखंड राज्य निर्माण की बात कर रहे हैं। और इसका निर्माण के लिए जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा ये दोनों मिलकर ने यूनाइटेड पार्टी का गठन किया, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया, जो आगे चलकर जयपाल सिंह मुंडा ने इस पार्टी का नामकरण क्या कर दिया? नाम बदलकर, यूनाइटेड झारखंड पार्टी का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया दोस्तों, झारखंड पार्टी।